for giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. And I just was happy getting the love of the people. Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother also has time to come. Let's see what they... नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राज तिलक 2024 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 23 नवंबर 2024 के दिन झारखंड महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ 15 विधानसभाओं के उपचुनाव परिणाम सामने आए। दोस्तों, राज तिलक में अभी बात कर रहे हैं वायनाड के लोकसभा उपचुनाव में उस जीत की जिसमें एक तीर से 1, 2, 4 नहीं बल्कि 10 निशाने लगाकर सबको चारों खाने जीतकर 4,10,000 वोटों से प्रियंका गांधी को विजय हासिल हुई है और उन्हें सांसद बनाया गया। जी हां दोस्तों, अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानीय चुनाव अधिकारी वायनाड के मुताबिक पुष्टि कर दी है कि वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 4,10,931 वोटों से चुनाव जीत गयी। प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले, जबकि सीपीआई के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को 2,11,407 वोट मिले। वहीं बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। उनकी उम्मीदवार नव्या हरिदास के खाते में 1,99,039 वोट ही गए। इसके बाद कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने सीपीआई को 41,931 वोटों के विशाल अंतर से हराया। दोस्तों, आपको बता दें, वायनाड में प्रियंका के भाई राहुल गांधी ने वायनाड के साथ बरेली लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद वायनाड की सीट छोड़ दी थी। इसी के साथ ही 20 को लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी प्रत्याशी बनाए गए और इस चर्चित लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने प्रचंड जीत हासिल की। दोस्तों, प्रियंका के मुकाबले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की अगुवाई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने सत्यन मोकेरी को उतारा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वायनाड में राहुल गांधी पहले भी जीत हासिल कर चुके थे। 2024 के आम चुनावों में भी ऐतिहासिक जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। 2024 में राहुल गांधी ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा को 3,64,000 से अधिक वोटों से हराया था। प्रियंका ने इसे 4 लाख से ज्यादा का अंतर कर दिया। आपको बनाए बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले, जबकि सीपीआई के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को 2,11,407 वोट मिले। वहीं बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। उसके उम्मीदवार नव्या हरिदास के खाते में 1,99,039 वोट पड़े। प्रियंका गांधी ने सीपीआई को 41,931 वोटों के विशाल अंतर से हराया। इस सीट से राहुल गांधी लगातार दूसरी बार 2024 के आम चुनावों में जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। इस बार उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सीपीआई एम के उम्मीदवार एनी राजा को 3,64,000 वोटों से अधिक के अंतर से शिकस्त दी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपनी सदस्यता कायम रखते हुए वायनाड सीट पर इस्तीफा दे दिया था। इसलिए यहां से हो रहे उपचुनावों में उनकी बहन प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आपको बता दें, पिछले चुनाव में वायनाड लोकसभा सीट पर 73.57% मतदान हुआ था। उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कुल 6,47,445 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एनी राजा महज 2,83,023 वोटों पर सिमट गए थे। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्रन को महज 1,41,045 वोट ही मिले थे। दोस्तों, इस बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की उम्मीदवार थी। उनके मुकाबले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की ओर से सत्यन मोकेरी को उतारा गया था। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की ओर से नव्या हरिदास पर दांव चला गया और 13 अन्य प्रत्याशी मैदान में थे। सभी 15 प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि दक्षिण भारत केरल के वायनाड लोकसभा सीट 2019 से हाई प्रोफाइल
सीट मानी जाती रही। 2019 में राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हारने के बाद यहां से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे थे। वे 2024 में भी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित केरल के वायनाड सीट का राजनीतिक महत्व तो है ही, यहाँ की प्राकृतिक विरासत और परंपरा भी काफी समृद्ध है। विलियूर केवी भगवती मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की बहुत धार्मिक मान्यता है। इस लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ काली मिर्च और कॉफी की खेती बहुतायत होती है, बल्कि इसी की वजह से वायनाड को दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, इस सीट पर साल 2009 और 2014 में दिवंगत कांग्रेस नेता एम.आई. शहनावाज सांसद चुने गए थे। 2018 में उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद साल 2019 के चुनावों में राहुल गांधी ने इस सीट से नामांकन किया और ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो आज भी कांग्रेस के लिए बादस्तूर जारी है। दोस्तों, कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जीत पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की, वह मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत बताई जा रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।